अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 3 मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी, अगस्त की है 2 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील, बल्कि इनफैक्ट आप लोगों के ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, आप लोगों की सुबह का आगाज भी अच्छा हुआ होगा, आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। एंड यस, इन दिस अनदर अमेजिंग मॉर्निंग हियर इन कराची, अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। एंड ऑलरेडी आई मीन इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द डे, बट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द विशेस दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन माय बर्थडे। थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस रियली रॉक। और मैं बड़ी कोशिश की थी कि कल रात मैं जल्दी सो जाऊं, लेकिन हमारे घर में पूरी साजिश चल रही थी कि इनको सोने नहीं देना है। और हमारा जो एक दूसरे नंबर वाला लड़का है ना, वो बहुत शरीर है, वो मेरे सोने के टाइम को ड्रैग करने में कामयाब हो गया रात को 12 बजे। और मुझे आखिरी मेमोरी जो आ रही है वो ये कि उसने यूट्यूब पे एक गाना चला दिया तेज आवाज में, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। तो मैंने सबको थैंक यू कहा और मैं फिर जाके सो गया। But then I checked out when I woke up, when I switched on my internet, mobile internet, और मैंने देखा कि there's so many wishes. Thank you so much. There's so many beautiful messages that I woke up to. So बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी जिंदगी से चंद अहम इम्पोर्टेंट लम्हात निकाले और मेरे साथ जो है मुझे आप लोगों ने विश किया। थैंक यू सो मच इस नाचीज को, और you guys are great. All right, so if you wish to participate in the program में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil. और yeah, already so many messages here, but some sad news yesterday night as well. कल रात अफसोसनाक खबर आई। So इसमें कोर कमांडर साहब कोयटा जो हैं 12 कोर वो शहीद हुए हैं इन हेलीकॉप्टर क्रैश। पाकिस्तान आर्मी का जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा था बलूचिस्तान में, लसबेला के करीब जाके इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है और उनके साथ 6 अफसरान जो हैं वो उनके समीत 6 अफसरान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस वाक़ये में। सो वेरी सैड न्यूज़ अगेन, जो कि कल रात का, ये कल शाम में इनका तैयारा, इनका जो माफ़ कीजिएगा हेलीकॉप्टर है दैट वेंट मिसिंग। आई रियली होप कि इस हवाले से फुल तहकीकात वगैरह होंगी कि हम लोग को जानने। खैर पाकिस्तान में कभी तहकीकात की हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो पता नहीं चलती हैं, स्पेशली मिलिट्री रिलेटेड वाक़यात के हवाले से। लेकिन खैर चलें जी, आज की जो एक और बहुत बड़ी खबर थी अर्ली मॉर्निंग, कल हमारे लिए रात गए लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारे रात गए, लेकिन प्राइम टाइम में अमेरिका के कल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह अनाउंस किया कि उसामा बिन लादन के जो दस्ते रास्त हुआ करते थे एमन अल जवाहिरी और उसामा बिन लादन की एबटाबाद में हलाकत के बाद उनकी जो जिम्मेदारियां थी अलकायदा, वो जो भी जिस फॉर्म में भी अलकायदा बची थी उसकी जिम्मेदारियां जो थी वो ये इजिप्शियन फिजिशियन थे एमन अल जवाहिरी उनके पास थी। और कल एक ड्रोन अटैक में अपेरेंटली एक प्रिसिशन अटैक का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, उसमें एमन अल जवाहिरी का जो है वो मारे गए हैं उसमें। और ये काबुल में जो है ये वाक़या हुआ है। और उसके मारे जाने के पीछे अब क्या अवामिल, क्या हुआ, क्या सिलसिला, क्या ये अमेरिकन ड्रोन था या किसी और मुल्क का ड्रोन था, क्या पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, ये तमाम तर सवालात एक बार फिर से जो है वो जहन में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन बहरहाल न्यूज़पेपर के पे भी नज़र डालेंगे आगे चल के। लेकिन आज कोशिश ये करेंगे कि कोई आज जरा डिप्रेसिंग बातें कम करते हैं, बिकॉज इट्स माय बर्थडे टुडे। कम ऑन गाइस, सो या पिक अप योर मोबाइल फोन एंड सेंड मी गुड विशेस। ऑलराइट, सो थैंक यू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज रात गए से बल्कि आज रात गए बिल्कुल। ओहो, डॉक्टर जीशान बेग ने 12 बजे इनका ट्वीट आया हुआ है, हैप्पी बर्थडे अदील अजहर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, खुश रहिए यार, बहुत शुक्रिया। और 12 पे मैसेज आया हुआ है इफ्तिखारुल हक साहब का, और बहुत सारी आपने जो है ना वो तारीफी कलमात अता किए हैं, इतने ज्यादा कि मैं तो उसको पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन चलें जी, थैंक यू सो मच। जाहिद खान साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू। फैसल मुकीद बहुत शुक्रिया, और थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। फरियाल उस्मानी थैंक यू। 42 ईयर्स का इन्होंने हैशटैग भी जो है ना वो यूज कर लिया ताकि याद रहे, भूल ना जाए कि अदील भाई 42 साल के हो गए हैं। यस मैन, 42 ईयर्स मैन, सीरियसली। सो आई सेलिब्रेटेड माई फर्स्ट ऑन एयर बर्थडे when I was 25, जो मैं 25 साल का जब हुआ था, that was my first birthday. और उसके बाद से like it's been what now 18 birthdays that I have celebrated on air, and every year it is so special.
इट इज समथिंग स्पेशल विद यू गाइज. आई रिमेंबर शायद 2005 में तो इतनी लिफ्ट ना मिली हो बिकॉज लोग इतना शो सुना नहीं करते थे उस वक्त, मुझे याद है. लेकिन 2006 में सूकी और दानिश दे ब्रॉट अ केक फॉर मी एंड आई वाज सपोज्ड टू कट दैट केक ऑन एयर, लेकिन फॉर सम रीजन I actually fell ill on the eve of my birthday and I could not attend the show that morning. So they took me on the phone और फिर हमने एक टेलीफोन लाइन पे केक काटा था हमने. So these guys cut the cake on my behalf and I was there to say thank you so much, thank you guys. And I remember I had a severe upset stomach that morning. I can't forget that. 2006 अगस्त की जो है ये बात है. बट बहरहाल चलें जी. ग्रेट. अहमर खान, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. यू हैव सेलेक्टेड सम वेरी काइंड वर्ड्स एंड बहुत शुक्रिया. आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरी वजह से आप लोगों की सुबह जो है वो थोड़ी सी प्लेजेंट हो जाती है. शारिक किदवाई साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त कहते हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही ज्ञान बांटते रहिए. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. ज्ञान तो मुफ्त में, फ्री में, जहाँ बैठता हूँ ज्ञान बांट रहा हूँ आजकल तो मैं बैठ के. बल्कि कभी कभार मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इसलिए अपने आप को जरा शटअप कॉल, अपने आप को सेल्फ शटअप कॉल देनी पड़ती है कि बस कर दे यार, जान छोड़ दे. अच्छा जी, फहीम अली खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स ब्रो, मैनी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. ओहो हो अहमद साहब ने तो एक तस्वीरों का मेरी कोलाज भी बनाया हुआ है. थैंक यू सो मच Amar, and yeah, this is sort of a metamorphosis that I've gone through in the past few years. इसमें सबसे पुरानी तस्वीर जो है that is of the one, oh yes, जिसमें मैं ये ग्रीन विग लगाया हुआ हूँ, जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, नहीं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच था, ये जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप 2013 में हुआ था ना, श्रीलंका में वर्ल्ड कप, हाँ T20 वर्ल्ड कप, ये उस दिन की सुबह की ये तस्वीर है. एंड थैंक यू ब्रो फॉर मेकिंग दैट कोलाज एंड खुश रहें. रियाजुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने. अच्छा ओहो, अब सुने, मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं. मुनफरिद आवाज व अंदाज, लफ्जों की रवानी और मुख्तलिफ नौ मौज़ूआत का खजाना, यकीनन यही वो असलूब है जिसकी वजह से आप कराची से इस्लामाबाद और पेशावर तक सुनने वालों में बहुत मकबूल हैं. थैंक यू सो मच सर, इतने खूबसूरत अल्फाज के इंतखाब का बहुत शुक्रिया. ये नाचीज जो है वो ट्रूली हम्बल्ड. खुश रहिए सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. स्टे ग्रीन का मैसेज आया, थैंक यू स्टे ग्रीन. हैदर अली ने अपने क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर भेजी एंड आई हैव रीट्वीटेड दैट एंड चेक इट आउट मैन, चेक इट आउट. वैसे भाई क्रिकेटर बने या बने, लेकिन इस हाइट पे क्रिकेट खेलने से इनके जो फेफड़े मजबूत हो जाते होंगे, इसकी भी जो है ना वो क्या बात होगी वैसे, सीरियसली. ओहो हो, क्रिकेट पिच बनी हुई है, सीमेंटेड पिच, ये कंक्रीट की बनी हुई है. गुड माय फ्रेंड, गुड. एंड देन वी हैव गॉट मलिक जरीन अवान साहब, थैंक यू भाई, हैप्पी बर्थडे. कहते हैं भाई फॉरेन फंडिंग का फैसला क्या हो सकता है और इसके क्या असरात होंगे? क्या सिर्फ पीटीआई फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाना नाइंसाफी नहीं है? आपके ख्याल से क्या मुमकिन फैसला हो सकता है? फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग जो है, ये मामलात हैं और इसमें फॉरेन फंडिंग एक कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, बट ममनुआ फंडिंग की ये बात की जा रही है और फैसला कुछ भी आ सकता है. दोनों फैसलों से जो है वो फायदा पहुंच सकता है ऑपोजिशन को भी, और दोनों फैसलों से ही फायदा पहुंच सकता है पीटीआई को भी. किस तरह ये आगे चल के मौका मिला तो प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे. आज 10 बजे की बात की गई है कि आज ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा. पता नहीं क्यों आई हैव गॉट दिस फीलिंग कि ये मामलात आगे बढ़ा दिए जाएंगे. ठीक है, तहसीन अमजद कहते हैं माय स्वीट हार्ट ब्रदर फ्रॉम माय होल फैमिली, हियर्स होपिंग यू हैव अ फुल ईयर ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरे भाई तहसीन अमजद, मेरे भाई खुश रहिए यार. एंड ओके, यू आर द ओनली बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ, सम टाइम माई आईज फुल ऑफ टीयर. बहुत सा प्यार. नहीं यार क्या हो गया यार, ऐसे आप मत रो मत यार, रो मत, मैं मेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतनी जज्बाती बातें नहीं करो यार. बट थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं एंड बस मैं क्या बोल सकता हूँ, आप लोग खुश रहिए यार. एंड देन वी हैव गॉट रहमान खिलजी साहब, सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे आप कहते हैं. और इसके अलावा अदील कमर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी बर्थडे टू बिलवड अदील भाई, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड to you and the family, you are my infotainment encyclopedia भाई, keep rocking, thank you so much, बहुत शुक्रिया अदील कमर साहब. रिजवान जकी साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील साहब, वन मोर ईयर दैट वी आर टुगेदर, योर लवली वॉइस एंड वी आर स्टिल लिसनिंग एंड एनहांस आवर नॉलेज. थैंक यू सर. सबा सारा बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया फॉर द बर्थडे विशेस. अच्छा भाई, मैं आज के शो के बारे में आपको चेतावनी देता चलूं, आज के शो में अगर आप में वाकई हिम्मत है तो आप मेरा शो सुने, बिकॉज आज मैं सिर्फ बर्थडे विशेस शामिल कर रहा हूँ. और मैं यार बाकी सारी बातें तो और रोजाना दे रहा हूँ. आज का शो मेरा स्पेशल शो है, आपको पता है,
मैं जनरली आई डोंट लाइक द लाइमलाइट एंड ऑल, बट टुडे लेट मी टेक द लाइमलाइट. सो अगर आपको वाकई लग रहा है कि यार अदील तो आज कुछ बता ही नहीं था और सिर्फ अपनी हैप्पी बर्थडे जो है वो बोले जा रहा है, तो सॉरी, दैट्स द केस टुडे. सो मैं आज सिर्फ हैप्पी बर्थडे ही कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर आपका कुछ और सुनने का प्लान है तो फिर आप कुछ बहुत चैनल्स आ गए हैं मार्केट में तो इस वक्त, बल्कि चैनल तो बहुत होने के बाद अब कम होना शुरू हो गए एक बार फिर से. सो या यू कैन लिसन टू सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट एंड ऑल. लेकिन आज जरा हैप्पी बर्थडे कर लेने दें यार, मेरा भी तो हक है ना यार, साल में एक दिन जो है वो मैं भी जरा खुश हो जाऊं. अच्छा जी, इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं तुम जियो हजारों साल. थैंक यू सो मच यार, इतना मुझे जो है ना रहने का मेरा प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच. महनाज नवीद कहती हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ब्रो. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन फैजान हयात कहते हैं पाकिस्तानी एयर स्पेस. ओके, hard to believe that Zawari strike resulted from US Taliban intel sharing. More likely US Pakistan cooperation. ISI must have decent visibility of ongoing things in Kabul. Plus the DG was in DC recently. Drone probably came from the Gulf via Pakistan airspace from a base inside Pakistan. मैं वही कह रहा हूँ फैजान, the first thing that I talked about this morning के this entire discussion is going to start now कि ये आखिर सीन क्या हुआ है और ये क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है. बिकॉज हमें पता है कि हाँ तो एब्सोल्युटली नॉट वाला सीन हुआ था. वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा था कि हम जो है वो ड्रोन गिरा देंगे कोई भी अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरा है. ऑल ये वाला जो है ना सीन. अरे भाई अरमुगान दाऊद कहते हैं अच्छा जी 43rd बर्थडे. हाँ ठीक है, 43rd बर्थडे आप एक साल और बढ़ा दें. मैं मुझे पता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, यानी आप मेरा यौम पैदाइश हुआ है उसको भी तो आप मेरा बर्थडे जो है ना वो काउंट कर रहे हैं. नॉट द एनिवर्सरी बट ऑफ कोर्स इट्स द 43rd, इस लिहाज से हो जाता है. वरना सालगिरह हम इस लिहाज से खैर मनाते नहीं है. एक साल क्यों बढ़ा रहे हैं मेरा यार, वैसे ही अब तो एक सर्टेन एज के बाद ऐसे ही लगता है कि उम्र बहुत तेजी से गुजर रही है. ऐसे ही है ना. मरियम शेख कहती हैं थैंक यू सो मच मरियम, बहुत शुक्रिया, खुश रही है. सोहेल जैदी कहते हैं विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, कीप शाइनिंग. थैंक यू. जीशान बेग साहब कहते हैं पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हुसैन has qualified for the quarter final bout of featherweight in Commonwealth Games. In the quarter final he will clash with the boxer from Northern Ireland. दुआ करें यार कुछ मेडल शेडल जीत ले पाकिस्तान, एकदम काल चल रहा है. आदिल उमर थैंक यू सो मच फॉर द विश. एंड देन जवेद साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स. आपने जो है वो मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं. आई एम हम्बल्ड एंड ओवरवेल्म्ड. थैंक यू सो मच. डॉक्टर शैला थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे विश. एहसन यूनुस कहते हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. फिजा फयाज happy birthday to Uncle Adil. Okay, my mom and I wish you many happy returns of the day. Thank you so much. Now, this is a birthday wish from New Zealand. Zabardast, great. Thank you so much. And please convey my regards to your mom as well. And then Tarullah Khan साहब कहते हैं पाक फौज के जवानों की शहादत का बहुत दुख है. अल्लाह उनकी खिदमत और शहादत कबूल फरमाए. आमीन सुमा आमीन. खालिद सलीम स्वाबी साहब कहते हैं सब लिसनर्स को सलाम. यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा इकदाम है. अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत और खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता करें. आमीन सुमा आमीन. पीर जहीर साहब सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. कहते हैं जी पार्टी तो बनती है. भाई पार्टी तो आप लोग देंगे मुझे, यानी अपनी बर्थडे पे तो मैं पार्टी नहीं रख सकता. वैसे भी मैंने काफी सारी हमारी पिछली ग्रुप की गैदरिंग जो है ना वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ फॉर वन रीजन और दी अदर. नियत मेरी होती थी लेकिन बाज़ जगहों पे वाकई आई वाज कंस्ट्रेन्ड फॉर टाइम. बट थैंक यू सो मच. और पार्टी बिल्कुल जी आप लोग देना चाहें तो बंदा हाजिर है. ओके. जवेद साहब कहते हैं अच्छा जी पाकिस्तानी डेटा इंजीनियर शफीका इकबाल 24 हायर्ड बाय गूगल. और कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बहुत शुक्रिया. मेरा मतलब बहुत मुबारक शफीका इकबाल को, 24 साल हैं जिनको गूगल में जो है वो नौकरी मिल गई है और ये तो बहुत अच्छी बात है. वेल डन. इफ्तिखार साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे ब्रो. थैंक यू इफ्तिखार. और ये ओके रिफ्रेश हो गया था. कहते हैं फादर ऑफ सनराइज फैमिली, फादर ऑफ सनराइज फैमिली, वाह क्या लाए मार्केट में, जबरदस्त जी. थैंक यू अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया. उनकी साहबजादी वर्दा रऊफ की तरफ से भी सालगिरह की मुबारकबाद. बीना अदनान कहती हैं कनाडा से जी आपको मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू. उबैदुल्लाह जान अहमद जई थैंक यू. नुज़रत शाहिद तहरीम ताहिर अली साहब. सफदर खान हैप्पी बर्थडे टू यू टुडे, हैप्पी बर्थडे टू मी टुमारो. वाह क्या बात है. अरे यार टुमारो से याद आया, येस्टरडे वाज द हैप्पी बर्थडे ऑफ वन ऑफ आवर लिसनर्स मदर. हमारी एक लिसनर है मैमूना जो कि अब अमेरिका में होती हैं और बहुत रेगुलर तब शायद प्रोग्राम नहीं सुनती लेकिन बहरहाल फिर भी सुन रही होती हैं. हमारे इस्लामाबाद के लिसनर्स ग्रुप की हाल ही में
ये इत्तेफाकिया एडमिन बन गई हैं, तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी. सो उनकी वालदा की कल सालगिरह थी एंड शी मैसेज मी यस्टरडे कि जी आप प्लीज़ उनको विश कर दीजिएगा. और मैं भी पता नहीं किस धुन में मस्त था और क्या, मैं बगैर विश के, मैंने कंफर्म भी किया, पता भी करता हूँ विश में, और मैं किए बगैर मैं चला गया. एंड आई डू दिस अ लॉट. आई कमिट टू द पीपल दैट से आई एम डूइंग टू डू दिस बट आई जस्ट फॉरगॉट. सो उनकी वालदा को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेमूना की वालदा को. मुझे आंटी का नाम नहीं पता, ना मैं जरूर ले लेता, लेकिन सालगिरह की बहुत मुबारकबाद और खुश रहिए. यू हैव गॉट अ वेरी वंडरफुल चाइल्ड, यू नो हू. चलें जी, ग्रेट. देन वी हैव गॉट डॉक्टर हसीब नवाज अवान, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, थैंक यू. मुनीक मकबूल कहते हैं आई थिंक वी मिस दिस न्यूज. यस वी डिड मिस दिस न्यूज. ओके जी. पाब्लो Dybala breaks Ronaldo's record for shirt sales after signing for Roma. All right, यार ये तो he moved as a free agent. अच्छा, ये जो Dybala की आपने देखा था जो उसको वहाँ रिसेप्शन मिला था when he reached there, जब ये Argentinian player we know that, और ये जब वहाँ पहुँचा था तो just I don't know whether you checked out the reception that he got. I think this club is too excited about the signing of this player. I think he played for what? I think he played for Juventus before this, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती में ना हूँ. लेकिन खैर चलें जी, I mean good signing, no doubt without that. लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब आप देखें यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ में मैं बोलता था यार इसकी जो है ना कमबख्ती, इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ले आई है, और अब वो हुआ यही कि नाउ ही रियली वांट्स टू मूव आउट ऑफ यूनाइटेड, लेकिन कोई क्लब है जो उसको लेने को तैयार ही नहीं है. सो क्या कह सकते हैं. खैर अब आ गया दोबारा वापस, खेल रहा है यूनाइटेड के लिए. लेट्स सी व्हाट ही इज एबल टू डू इन हिज परहैप्स लास्ट सीजन फॉर द क्लब, बट लेट्स सी. चलें अब ऐसा करते हैं कि मैं जरा एक ब्रेक लेता हूँ. इन द मीनवाइल आई ट्राई टू एब्जॉर्ब ऑल द लव and all the affection that I have received in the past few minutes जो मैंने पढ़ा है. तो अभी in the meanwhile आप लोग ये गाना सुनिए और मैं आपसे इसके बाद मिलता हूँ. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Strings with जाने दो, one of my favorite songs from Strings. और भी गाने पसंद हैं. Strings वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, but I don't know, I like something about this particular song, but a very good one for sure. Alright, 7:45 हो चुके हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड ओके, तो 8 बजे तक हमारे पास कोई ब्रेक नहीं है, तो जल्दी से आप लोग के और मैसेजेस पे अब मैं एक बार फिर से जरा डुबकी मारता हूं और मैं चेक करता हूं. सो वेयर डिड वी स्टॉप लास्ट टाइम? वी स्टॉप एट डॉक्टर हसीब नवाज अहमद साहब. हैप्पी बर्थडे सर. शाहीन नहीं, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सर, नहीं नॉट हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू फ्रॉम मी. शाहीन ताहिर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद अली नजम कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील भाई, थैंक यू. मुजीब खान, अब्बास खान, सर थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइफ फॉर दिस इंफॉर्मेटिव शो. अरे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर बीइंग माय लिसनर यार, बहुत शुक्रिया. इतने सारे शोज हैं मार्केट में, आप फिर भी ये वाला शो सुनते हैं, इसका बहुत शुक्रिया. शाहीन ताहिर कहती हैं, तो तस्वीर भेजी इन्होंने, इनके घर के बगीचे में जो नींबू का दरख्त है उसमें नींबू लगे हुए. चलो जबरदस्त जी, एंजॉय करें. नींबू आई एम श्योर तैयार हो जाएंगे थोड़े अरसे में. सो व्हेन योर ट्री गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड आउट ऑफ इट, राइट. चलें जी, जबरदस्त है. आसिफ कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ ब्लेस्ड ईयर अहेड. थैंक यू आसिफ साहब. और अब आसिफ ने अपने नाम की स्पेलिंग ना लिखते हैं ASYF. यानी दुनिया वैसे ही इतनी परेशान चल रही है नामों की स्पेलिंग्स के हवाले से. ये मारिया उन्हें तंग किया हुआ, इतनी सारी मारियां हैं. उस्मान, उमर, पता नहीं जिसका दिल चाहता है अपने नाम से लग देता है. अजीब कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी हैं. मैं तो कहता हूँ ये सारे के सारे लोग जो है ना, वो सब एक बार बैठ के अपने नामों की स्पेलिंग, एक सरकारी, वह नॉर्थ कोरिया होगा ना, अगर कोई डिक्टेटरशिप होगी वहां पे, वो एक पर्टिकुलर स्पेलिंग बता देंगे बस. अब ये नाम जो है ना, वो स्पेलिंग से जो है वो होगा. बहुत टेंशन हो जाती है यार, कहाँ क्या स्पेलिंग है और क्या सीन है. तो अब आसिफ कितनी सिंपल स्पेलिंग है, बचपन से हमने पढ़ा है ना, आसिफ गोज टू स्कूल, ASIF. अब भाई ने लिख दिया ASYF. यानी कि यार कमाल है यार. होता है अक्सर ना, जैसे जैनब होती हैं, कोई जैनब, Z से पता है लिखते हैं, दुनिया को पता है Z नहीं, X से लिखूंगी मैं. लिख दो यार, क्या करें. यानी अजीब टेंशन पैदा हो गया दुनिया में यार. कसर ने एक बार डिसाइड कर लें आसिफ भाई, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन लाइफ मैन. सीरियसली, स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है, रुपया कहाँ जा रही है, आपने अपने नाम की स्पेलिंग ही चेंज कर दी यार. आगे बढ़ते हैं. इरफान साहब, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू. मोहम्मद एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया. कहते हैं लव योर शो, आई एम एडिक्टेड since 2006. Wow, 2006, that's long time sir. नौशीन इरफान, थैंक यू सो मच. कहती हैं यू आर सच अ ब्लेसिंग. क्या खूबसूरत बात कर दिया आपने, खुश रहिए यार, थैंक यू.
और थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट फ्रेंड डॉक्टर नौशीन. देन वी हैव गॉट कामरान याया, कहते हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे लाइफ लेंड यू टू ग्रेट हैप्पीनेस. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई अज्यूम डॉक्टर साहब यू विल बी इन कनाडा बाय नाउ, राइट? जो मुझे ख्याल आ रहा है आपके, मैं आखिरी मैसेज जो मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक. सो ग्रेट. तनवीर अजीमी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हाजी अदील अजहर साहब मुझे कहा थैंक यू, खुश रहिए. आसिफ हयात साहब सर थैंक यू. और ओहो नहीं सर, आप मुझे क्यों जो है ना वो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं. कह रहे हैं यू आर वन ऑफ द मॉडर्न डेज या मोहिउद्दीन ट्राइंग टू नेविगेट बिटवीन मीर तकी मीर एंड क्वींस इंग्लिश, क्वीन स्टैंडर्ड इंग्लिश. अल्लाह ना करे सर, मैं कहाँ अभी इन चीज़ों में. बट एनीवे थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. आपके बच्चे भी जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं और गुड विशेस कह रहे हैं. आसिफ साहब से और उनके साहबजादे से मुलाकात हुई थी हमारे लिसनर मीट में जो लाहौर में हुआ था, और आपने उसकी तस्वीर भी इस वक्त जो है वो यहाँ पे शेयर की हुई है. थैंक यू सर. मोहम्मद वकार बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर ऑल द गुड विशेस. एंड देन पीर ज़हीर साहब बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं पहले पीरों की तरह रहते थे, आपसे मिलने के बाद दोस्तों की तरह रहने लगे. अरे बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. इसके अलावा अमीन भाई गुल मुस्तफ़ा भी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी. अहमद भाम साहब सर थैंक यू, अहमद साहब बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट अच्छा पीर ज़हीर साहब कुछ पुरानी तस्वीरें और भी लगा रहे हैं. सर जबरदस्त सर, क्या बात है. सही जान थैंक यू. हमाद उस्मानी माई फर्स्ट बर्थडे विश ऑन ट्विटर, थैंक यू. हसन सैयद बहुत शुक्रिया, आपने भी तस्वीर के साथ लगाई हुई है. ओहो हो, ये तो वो पीटीआई के रैली वाली तस्वीर लग रही है मुझे. तनवीर नजर साहब बहुत शुक्रिया. मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विशिंग यू हैप्पी एंड पीसफुल, थैंक यू. राबिया वासिल थैंक यू. निज़ार बहुत शुक्रिया यार, सालगिरह मुबारक कहते हैं. अजहर अब्बास बहुत शुक्रिया, कहते हैं मे यू हैव मैनी मोर. नज़ीर बेअबानी साहब थैंक यू. असान शेख, ओहो आपने तो गाना लिख कर दे दिया. जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सब लिसनर्स ने शोर मचाया है. वाह, सालगिरह का दिन आया है. वैसे यार इस गाने में एक बड़ी एनर्जी है, वैसे क्या ख्याल है? ए नैयर साहब ने गाया मेरे ख्याल से गाना, अगर मैं गलती पे ना हूँ तो. ब्यूटीफुल सॉन्ग, दिस सॉन्ग हैज गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी, नो डाउट अबाउट दैट. ए नैयर नहीं गाया मेरे ख्याल से शायद, बट बहरहाल चलें. जिसके अलावा हसान शेख का थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मुबारक हो. मैं आपको केक अरसाल करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी अपना एड्रेस यार. थैंक यू सो मच गाइज, बहुत शुक्रिया. ये जो केक वाला सीन है ये कल से केक की आमद शुरू हो गई थी. मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बट बहुत शुक्रिया. कल से शुरू हो गई थी आमद और केक मौजूद है. आई हैव डिसाइडेड व्हिच केक आई हैव टू कट फॉर माय बर्थडे. सो बाकी आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू. आई कैन ईट ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ केक, ओके. और उसके लिए मैं अब मुझे पूरे हफ्ते अपने जो है ना वो डाइट प्लान करनी पड़ेगी कि मैं इतना केक खाने वाला हूँ आज. अरे बाप रे. और क्या सीन है. अनीक अहमद साहब कहते हैं एटलस शिप डिपार्ट. जी बिल्कुल, ये पहली ओडेसा के पोर्ट से जो है वो कश्ती निकल गई है जो कि यूक्रेनियन गंदम लेके ट्रिपोली जा रही है. ट्रिपोली लबनान वाला जो ट्रिपोली है वहाँ पे. और इससे उम्मीद जागी है कि गंदम की जो सप्लाई है वो रिज्यूम हो जाएगी और इंटरनेशनल प्राइसेस भी गंदम की जो है वो कुछ कम हो सकती हैं. आसिफ जलील साहब थैंक यू सो मच. इमरान यूनुस थैंक यू. मुईज इस्माइली थैंक यू सो मच. मुईज खुश रहिए. एंड देन फहीम अली खान साहब सालगिरह का दिन आया है, प्लीज प्ले द सॉन्ग. ओह यही वाला गाना, अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये वाला गाना हमारे पास पता नहीं है भी लाइब्रेरी में या नहीं. लेकिन यार अपनी सालगिरह पे गाना बजाते हुए अजीब सा लगूंगा मैं यार, ये तो इसको रहने देते हैं, ठीक है. पीर सईद कहते हैं सर बर्थडे शो टुडे, वंडरफुल डे, थैंक यू. मोहम्मद अली गौहर मक्सी बलोच साहब विशिंग यू, थैंक यू सो मच मक्सी साहब, खुश रहिए. रहमानुल्लाह थैंक यू. फरा मुश्ताक कहती हैं ये पेशेंट्स भी करेक्ट करते हैं इफ स्पेलिंग्स आर रिटन रॉन्ग ऑन प्रिस्क्रिप्शंस. हाँ यार, अबे यार अच्छा एक मॉडर्न दौर की एक और भी प्रॉब्लम आई है ना. मॉडर्न दौर की प्रॉब्लम महविश और महाविश की आई है. और मैंने ये देखा है कि महविश को महाविश बोल दें और महाविश को महविश बोल दें तो बड़ा ऑफेंड होती हैं यार, वो बहुत परेशानी हो जाती है. तो इसलिए पहले क्लैरिफाई कर लिया करें जी आप कौन सी वाली हैं, अपने नाम प्लीज प्रोनाउंस कीजिए तो फिर उसके बाद सही रहता है. अच्छा जी, इसके अलावा इफ्तारुल्लाह कहते हैं भाई आप कमाल का सैरकेज़म भी कमाल, ह्यूमर भी. अरे यार रेडियो वाली सरकार, यार पता है इसका बड़ा नुकसान भी हुआ है यार, जो सैरकेज़म की बात आपने की है ना. और मुझे कभी कभार लगता है दैट आई गेट टू सरकास्टिक इन लाइफ एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग. सीरियसली मुझे याद है मैंने एक बार अपनी कॉलीग को रुला दिया था इस चक्कर में, रो गई थी यार. शी वाज जस्ट शाउटिंग है ना, उन्होंने कहा दिल यू आर सो सरकास्टिक ऑल द टाइम, हाउ कैन यू बी लाइक दैट. वो मेरे लिए बड़ा रियलिटी चेक था. उसको 7-8 साल हो गए एंड आई सेड नहीं यार मी शुडंट बी लाइक दैट. बट मैं क्या करूं, मेरी पर्सनैलिटी का ये पार्ट है जो सरकाज़म है. आई होप आई एम एबल टू डायरेक्ट इट राइट, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत तंग करने वाला हूं लोगों को मैं अपने इस मिजाज से.
लोग बड़े कतराते हैं इस तरह के लोगों से. सो अल्लाह रहम करे यार. आई कांट फॉरगेट दैट. आई मीन अगर मैं अपनी कॉलीग से मिलूंगा दोबारा तो आई विल से सॉरी टू हर. Even though I felt I didn't say anything wrong, but the way she cried, I mean, it was still bad. I mean, I remember I made one of my students cry. एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था. And you know what? मेरे ना हमेशा एक दिल में एक फांस रहती थी कि यार I shouldn't have said that thing to her. और मुझे उस वक्त लगा था कि वो इतनी कोई ऐसी ऑफेंसिव बात नहीं है. बट खवातीन का आपको पता नहीं होता कहाँ मिजाज उनका अचानक वो किसी बात पे वो वैसे ही प्रेशर में होगी. वो मैंने जब ये बात बोल दी तो उस पर तो रोना शुरू हो गई और वो क्लास छोड़ के चले गई. एंड आई वाज लाइक सॉरी. कंप्लेंट कर दी मेरी. मुझे कॉल किया गया, आपने क्यों बोली ये बात. मैंने कहा यार निकल गई मुंह से ये वो. ऑनेस्टली उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. मैं आज भी रिपीट कर दूं अगर तो आपको पता चलेगा कि उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट आई सेड. बट इंसिडेंटली आफ्टर ऑलमोस्ट 17 years I met that student of mine last week at an event. मैं वहाँ पे गया and I just saw and we saw. अरे सर आप. मैंने कहा यार you remember me. मैं कहा जी. मैं कहा I remember you as well. And मैंने कहा I'm so sorry for what I said. And she reminded me सर आपको यार. मैंने कहा यार please I do remember and I'm so sorry about that. So या वो एक थोड़ा सा एक दिल से एक बोझ उतर गया मेरे यार. बड़ा अच्छा लगता है सॉरी कहना किसी को. अगर आपने किसी को तंग किया है उसको सॉरी बोलें दिल से तो अच्छा लगता है. एम फारूक सिद्दीकी साहब थैंक यू. ये यार ये बताएं हमारी कंफ्यूजन दूर करें. लफ्ज लीमू निब्बू नींबू आखिर असल में है क्या. मेरे ख्याल से सही वर्ड जो है वो लीमू है और बाकी जो है वो इसकी ज्योग्राफिकल उसकी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशंस हैं. निब्बू भी है जैसे कीनू है ना किन्नू उसको भी बोलते हैं. तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक डिफरेंट जोग्राफीज के साथ वेरी करता है आप इसको क्या बोलना चाहते हैं. लेकिन आई थिंक लीमू इज द लाम से लाम वो वाला मेरा ख्याल सही वर्ड है. उमैर अहमद साहब कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. अफजल खान थैंक यू. सिट खान बहुत शुक्रिया. जन्नत जफर अली शैला वकास बहुत शुक्रिया. एंड देन अकबर मंजूर साहब थैंक यू. शाहीन ताहिर मनाहिल एंड मिनाहिल. थिंग्स आर गेटिंग प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड. शाहीन एंड देन मोहम्मद नईम अब्बास. मे अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू सर बहुत शुक्रिया. अभी तक ट्विटर टाइमलाइन पे जितनी बेस्ट विशेस थी वो तो मैंने कर दी हैं. जो लोग डायरेक्ट मैसेज डीएम कर रहे हैं वो मैंने अभी पढ़ी नहीं है. व्हाट्सएप पे भी काफी सारी विशेस आई हुई हैं सो पढ़ता रहूंगा मैं उनको. और ग्रेट. चलो जी अभी क्या सीन हो गया. अभी ये सीन हो गया है दैट हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डाल रहे हैं. अली तरीन थैंक यू सो मच मेरे भाई बहुत शुक्रिया. एंड देन अंजुम कियानी साहब थैंक यू. फैसल करीम कहते हैं हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं यार. फरहान कह रहा है जुल्फी. अबे हाँ यार जुल्फी दुनिया जेड से लिखती है. अब एक कॉम आ गई है एक्स से लिखती है. जो एक्स से लिखने वाली कॉम है ना एक्स ये भी यार इनको भी अल्लाह पूछेगा इनको यार. एक्स क्यों एक्स नामों में यूज कैसे कर सकते हैं. चलो यार जेवियर पिंटो नाम ठीक है ना. जेवियर तो नाम ही है एक्स से आता ही होगा. बट ये जो हमारे यहाँ जो जैनब और जुल्फी ने जो गंद लगाई है ना ये एक्स से लिखने वाली मैं वही कह रहा हूँ अल्लाह पूछेगा इनको यार. ओके जी काशिफ साहब थैंक यू. जुनैरा गवादरी बहुत शुक्रिया. जुनैरा गुड टू हियर फ्रॉम यू. यू नो आई वाज एट AKU yesterday और हैड अ वेरी गुड टाइम विद वन ऑफ योर very senior colleague and that was a good visit actually over the lunch. That restaurant is pretty cool there. Rizwan Khalil saab thank you. And then Hasnain Ala thank you. Arslan Qureshi Arslan बहुत शुक्रिया यार. thank you you listening to the show और आपने बर्थडे विश किया है. सारा अथर बहुत शुक्रिया. हमारे दोस्त विंग कमांडर मुदस्सिर साहब भी गुड विशेस भेज रहे हैं. शाहना बाजी थैंक यू. इमरान अमीन अरमुगान का मैसेज मैंने पढ़ लिया था. या अभी जो है वो हम यहाँ पे रुकते हैं बिकॉज आज के अखबारात में जरा शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ज़ाहिर आज अखबारात में जो सबसे अहम खबर शाया की गई है जिसको प्रोमिनेंस मिली है वो कल रात जो ISPR ने कंफर्म किया चॉपर ऑन रिलीफ मिशन मिसिंग इन बलूचिस्तान. आई मीन इट्स नो मोर मिसिंग. द रैकेज हैज बीन फाउंड. ऑफ कोर्स देयर आर नो सर्वाइवर्स देयर. और इसमें कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफराद जो है वो इसमें सवार थे. हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके लसपेला से सलाह मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था. उथल से कराची रवानगी के बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया. तलाश का काम जारी. बहरहाल जी आई थिंक इट्स फाउंड नाउ. और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ हु इज the head of Coast Guard apparently if I'm not mistaken, पायलट मेजर सईद और मेजर तलहा इसमें शामिल थे और नाइक मुदस्सिर जो है वो भी इसमें सवार थे. और ये है सिलसिला. ठीक है जी. अब क्या सिलसिला है. सिलसिला ये है कि PTI ममनुआ फंडिंग केस. इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा. इमरान खान को का जुमेरात को कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान. केस 8 साल से ज़ेर समाअत रहा.
रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त, 1000 एहलकार तैनात, गैर मुताल्लिक अफराद का दाखिला बंद. PTI को अमरीका समेत कई ममालिक से फंड मिले, स्क्रूटनी कमेटी का ये कहना है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का फिर मुतालबा इमरान खान ने जो है वो किया है. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट, एक्सप्रेस ने अपने तज्जिए में लिखा है, हसनात मलिक क्रिटिकल हुए हैं PTI के, आप जानते हैं ये बात. कहते हैं जी फंडिंग केस PTI गलत हिकमत अमली से दिफाई पोजीशन पर आ गई. साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने करार दिया था कि ममनुआ फंडिंग पर पार्टी का सरबरा नाअहल नहीं होगा. ठीक हो गया जी. चलें जी, इसके अलावा क्या खबर है, एक्सप्रेस ने आज ये भी खबर शाया किया. कहते हैं सुलेमान शहबाज के 29 अकाउंट्स, 13 कंपनियों में 19 करोड़ शेयर्स, मुख्तलिफ बैंकों में 3 करोड़ 70 लाख रुपए. तो क्या इससे क्या, अच्छा बेसिकली ये हुआ, जायदाद की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं. FIA ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी. अच्छा ये आपको पता है एब्सकॉन्डर हैं, भगोड़े हैं, ये भागे हुए हैं, जस्टिस फेस नहीं कर रहे हैं सुलेमान शहबाज. तो इनकी जायदाद पूरी जो है वो बता दी गई है ताकि इसको नीलाम किया जा सके. ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. क्या खबर है जी, और इसके अलावा जंग की भी यही लीड. आज सारे लीड जो है वो जाहिर है यही है. डॉन का लिखने, ऑल आइज ऑन ECP as PTI फंडिंग verdict due today. इमरान कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट आउटसाइड ECP ऑफिसेज. शुजात एक्सटेंड्स ऑलिव ब्रांच टू इलाई. अच्छा जी, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौधरी शुजात ने. यार सीरियसली यार, चौधरी शुजात एट दिस एज, आई मीन ही शुड बी जस्ट चिलिंग मैन. ये अच्छा आपने देख लिया कि जो कल की ये जो अकरम चीमा है, तारिक बशीर चीमा सॉरी, ये लाइमलाइट में आए हुए थे. जिस तरह ये माइक छीन रहे थे कल चौधरी साहब से एंड ऑल, और कल इनकी काफ़ी खिंचाई भी हुई है बास TV चैनल्स के ऊपर. तो ये जो है कुछ ज़रा विलन से बनते जा रहे हैं इस पूरे सिलसिले में. लेकिन बहरहाल जी, चौधरी शुजात साहब, सर जी आराम करो सर, आराम करो सर. देखें ज़रा उनका कल हाल देखें. अल्लाह ताला बी वेरी चैलेंजिंग एंड टफ फॉर फ्यू. लेकिन चीमा साहब जो है ना, मुझे लग रहा है ये घुमा रहे हैं बाबा जी को. एनीवे, आपका भी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपके टाइम चेक और ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज वाइटल साइंस विद जाना एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोस फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव ट्यून्ड इन. सुबह 8:07 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज अब तक पहुंच रही है. एंड या हियर वी गो. चलें जी, खेलों के हवाले से कुछ जरा बात करते हैं. और खेलों के हवाले से हम जो बात करते हैं वो ये है कि यूरोप का टिकट कटवाने वाले क्रिकेटर्स की नकाब कुशाई आज मुतवक्को. अच्छा बेसिकली यूरोप का टिकट कहाँ का, इसका मतलब एम्स्टरडैम, यानी कि नेदरलैंड्स पाकिस्तान टीम जो है वो जा रही होगी. 3 वनडे मैचेस जो है उसमें पाकिस्तान शिरकत कर रही होगी. और उसमें जो सोचा जा रहा है वो ये कि आई रियली होप कि जो सोचा जा रहा है उस पर अमल भी किया जाए कि बहुत सारे सीनियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा सकता है. एंड प्लेयर्स लाइक सलमान अली आगा, प्लेयर्स लाइक शान मसूद जो है वो टीम में शिरकत कर सकते हैं. खुशदिल शाह शामिल होंगे. ऑलराउंडर में शादाब होंगे, नवाज हो सकते हैं. और इसके अलावा पेस बैटरी में हसन अली को तो ड्रॉप, आई मीन ही इज अनड्रॉपेबल, वो नहीं ड्रॉप हो सकता पाकिस्तान टीम से. तो उसको भी ये इतना खिलाएंगे कि कहीं ना कहीं वो फॉर्म हासिल कर लेगा 8 साल बाद और कहेंगे देखो हम तो कह रहे हैं वी स्टैंड विंडिकेटेड, हसन अली इज बैक इन फॉर्म. अच्छा जी, इसके अलावा हारिस, वसीम एंड शाहनवाज दहानी जो हैं वो भी नेदरलैंड्स का दौरा कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. और क्या सिलसिला है. अच्छा, तरबियती कैंप जो है वो 6 अगस्त से लाहौर में शुरू होगा. तमाम चंद क्रिकेटर्स ऑलरेडी वहां पे पहुंच गए हैं और लेट्स सी क्या होता है. ओके, देन वी हैव गॉट वेट लिफ्टिंग में. अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से बात करते हैं. कोई अच्छी खबर तो पाकिस्तान के लिए खास आवा नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के हैदर अली जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है उन्होंने जो फाइनल था ऑफ वेट लिफ्टिंग 81 kg कैटेगरी, उसमें वो 5वें नंबर पे आए. सो ही वाज वेरी क्लोज टू द मेडल. अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट द मेडल. लेकिन बेचारे का आपको पता है कि वो इंजरी का जो है वो भी शिकार हो गए और वरना कहते हैं कि वो अच्छा और परफॉर्म कर सकते हैं. बट इवन दो 305 kg जो है उन्होंने टोटल अपना वेट उठाया और इसमें जो जीतने वाले थे उन्होंने 350 kg उनका कंबाइंड वेट था. दैट वाज अ बिग डिफरेंस. सो बहुत दूर थे वो, लेकिन फिर भी इंजरी की वजह से हम कह सकते हैं. एंड देन बाकी क्या सीन है. बाकी ये सीन है कि पाकिस्तान के एक बॉक्सर हैं जो कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, जिनका नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉक्सर से जो है वो आज मुकाबला होना है. और इसमें अगर पाकिस्तान ये क्वार्टर फाइनल वाला मैच जीत जाते हैं, इसका मतलब वील बी अश्योर्ड ऑफ अ मेडल. बाय द वे, श्रीलंका एक मेडल जीतने में कामयाब हो गया. इंडिया की तो खैर अभी हम बात नहीं करते, लेकिन श्रीलंका एक मेडल जीतने में कामयाब हो गया. एंड दे हैव गॉट अ मेडल इन वेट लिफ्टिंग. 51 kg कैटेगरी में श्रीलंकन वेट लिफ्टर जो हैं वो मेडल जीतने में कामयाब हो गए हैं. ओके जी,
देन अच्छा, पाकिस्तान के कोच सिगफ्रीड एक्मैन जो हॉकी के कोच हैं, उनका कल बयान काफ़ी हमारे समा के जो नुमाइंदे हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा, वो वहाँ बर्मिंघम में मौजूद है, बच्चा एंजॉय कर रहा है टाइम अपना, तो वहाँ पे कल सेगमेंट फ्री हमारे कल शो के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और वो काफ़ी वायरल हो गया है और उसमें उन्होंने बड़े इंकिशाफात किए कि जी, एक तो उन्होंने कहा कि मैं जब जापान से पाकिस्तान आया तो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तानी हॉकी जो है वो स्टोन एज में, पत्थर के दौर में जो है पाकिस्तान हॉकी खेल रहा है अभी तक, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कुछ है. ही इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. सख्त बातें की बिल्कुल सिगफ्रीड एक्मैन ने, और उसने जो है ना वो ये बात बोली कि खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं. कह रहे हैं मुझे अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है. आपको पता है इनका वीज़े का भी बड़ा डिबैकल हुआ था. सो ये सारे मामला जो है ना वो ज़रा देखने के हैं और मुझे डर ये लग रहा है इतनी खुल के बातें कर रहे हैं एक्मैन के, कहीं इसको फारिग ही ना करते हैं बेचारे को. लेकिन आई थिंक वी रियली नीड टू ट्रस्ट हिम एंड द सिस्टम दैट ही इज ट्राइंग टू बिल्ड. एंड आई रियली होप कि अब जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नई इंतजामिया आएगी, जो नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे इलेक्शंस के बाद, आई थिंक 20 अगस्त को जो है 19 अगस्त को इसके जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं, और उसके बाद जो नई इंतजामिया आएगी उम्मीद ये करता हूँ कि वो इन मामलात को जल्दी जो है वो हल करेगी. अंदाज़ा मुझे यही हुआ है कि स्पॉन्सरशिप रेस करना जो है ना वो इट इज़ अ चैलेंज, बट ये नामुमकिन काम नहीं है, ये मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ. आपको इसके लिए प्रॉपर बिजनेस मैनेजर्स, मार्केटियर्स चाहिए who can go out there and can raise funds from a number of companies. लेकिन छोटी फंडिंग्स pick them up from a lot of companies. अपनी गुडविल पे ही उठा लें यार, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहा. ओके जी, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि यस, मेरे ख्याल से इंग्लैंड की हम बात कर चुके थे. यूरो चैंपियनशिप में की कामयाबी के हवाले से आज उनकी जो है ना वो विक्ट्री परेड लंदन में होने वाली है. मैं इंग्लैंड की खवातीन फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ जिन्होंने फाइनल में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से जो है वो शिकस्त दी थी. और या आई थिंक इंग्लैंड की फुटबॉल के लिए 1966 के बाद जब वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए थे, ये सबसे बड़ी फुटबॉलिंग कामयाबी है. दे केम वेरी क्लोज टू विनिंग द यूरोस दिस ईयर एज वेल. पिछला जो यूरो हुआ था, पिछले साल, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट विन. ओके जी, आफरीदी, शाहिद खान आफरीदी क्या कहते हैं? कहते हैं रिजवान फॉर्म में नहीं तो सरफराज को मौका देना चाहिए था. सरफराज क्या कर लेंगे यार, मसला यही है ना, जिस खिलाड़ी को भी मौका दो जरा उसको जो है ना जरा एक गिव देम अ लॉन्गर स्ट्रेच, दैट रिमेंस टू बी सीन. अच्छा जी, यूनुस खान का भी बयान आया है. कहते हैं अजहर अली और फवाद के हक में आवाज उठने लगी, बाबर और टीम मैनेजमेंट जद्दोजहद करने वाले खिलाड़ियों को सपोर्ट करें. ये कहना है शाहिद खान आफरीदी का. ठीक हो गया जी. और कोई खबर है? मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना वो हम रुक जाते हैं बिकॉज या चलें जी. ग्रेट, 8:13 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. अच्छा जी, क्रिकेट के कुछ और मैचेस के हवाले से बात करें. कल इंडिया को दूसरे T20 मैच में शिकस्त हुई है और इनका मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा था, और हुआ कुछ इस तरह कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन बनाए, सब पार टोटल बाय इंडिया. इसमें जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर थे वो थे हार्दिक पांड्या जिन्होंने 31 गेंदों पे 31 रन बनाए. तो अंदाजा ये हुआ कि इट वाज अ स्लो ट्रैक जहां पे इंडिया बैटिंग कर रहा था, और ऋषभ पंत ने 12 गेंदों पे 24 रन बनाए. सो ये एक खातिर ख्वाह कारकर्दगी थी. अगर हम वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के हवाले से बात करें तो ओबेद मैक्वाई ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया 17 रन दे के. आई बिलीव दिस शुड बी द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर वेस्ट इंडीज, and this is amazing figures in any form of cricket. I mean 6 विकेटें T20 में हासिल करना, that's something pretty cool. Alright, ये 2 विकेटें हासिल की जेसन होल्डर ने. जवाब में वेस्ट इंडीज ने इस टोटल को 19.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया. ब्रैंडन किंग ने 52 गेंदों पे 68 रन बनाए और उन्होंने एंकर का रोल जो है प्ले किया. ऑलमोस्ट काफी आगे तक जो है वो अपनी टीम को लेकर गए. और यस, एक विकेट सारे इंडियन बॉलर्स ने एक्सेप्ट फॉर भुवनेश्वर कुमार हासिल की. सो इस तरह ये सीरीज जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी है, दिस हैज नाउ गॉन टू अ डिसाइडर. मतलब तीसरा T20 मैच होना है जिसमें आज ये मैच जो है ये डिसाइड होगा. बिकॉज याद रहे पहला जो T20 मैच था इंडिया वो जीतने में कामयाब हो गए थे. इनफैक्ट इंडिया वन बाय अ बिग मार्जिन, 68-70 रन से वो मैच जीतने में कामयाब हुए थे. आज जो है वो इसका फैसला कौन मैच होगा. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मुकाबला शाम में 7:30 बजे खेला जाएगा. ऑलराइट, ये हो गई बात क्रिकेट के हवाले से. अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब, लेकिन याद रहे जी एक जो बड़ी खबर आज अखबारात में शामिल नहीं है, जो कि ज़ाहिर काफ़ी रात गए पाकिस्तान ये खबर आई थी, बल्कि अलग सुबह ये खबर आई थी. अल-कायदा का लीडर एमन अल जवाहिरी जो है वो एक ड्रोन अटैक में मारा गया है इन काबुल.
और जो बाइडन ने जो है अमेरिकी सदर ने आके जो है इसका ऐलान किया. सो अलकायदा के किसी भी लीडर का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में हलाकत के बाद दिस इज द सेकंड बिगेस्ट कैच. इनफैक्ट सिंस हिम इट्स द बिगेस्ट अलकायदा कैच दैट दे हैव हैड. सो या दैट्स द थिंग. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, एक गाना सुनेंगे और फिर वापस आके बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के, वो इतने सारे मैसेजेस हैं वो शामिल करते हैं हम आपको. मुझे अभी बताया है डॉक्टर शैला ने, वी आर ट्रेंडिंग एट नंबर 3 इन पाकिस्तान. ओ यस, वी आर ट्रेंडिंग इन नंबर 3. ठीक है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Abrar with Sanu Tere Naal Pyar Ho Gaya. Hope you guys enjoyed that song. No, not you guys who are watching me on YouTube in the afternoon. वैसे एक बात नोट किया आप लोगों ने, कल हमारी टीम ने शो जो है ना ये 6, साढ़े 6 के करीब लगा रहे थे. कल इन्होंने 4 बजे के करीब जो है ना वो लगा दिया था. सो दे आर इम्प्रूविंग. आई थिंक 4:30 बजे अपलोड हो गया था. तो अभी कोशिश कर करके इसको 3 बजे तक लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. इंशाल्लाह आई एम प्रीटी होपफुल कि कामयाबी जो है ना, ताकि आप लोग जब अपने ऑफिस से निकलें घरों के लिए तो ये शो जो है तैयार होना चाहिए आपके लिए. यू गाइस कैन लिसन टू द प्रोग्राम इफ यू वांट टू हैव अ रिपीट. एनीवे ऐसी कोई शो में बात नहीं हो रही होती, लेकिन अगर आप फिर भी अगर रिपीट सुनना चाहें तो फिर जरूर सुना करें. तो थैंक यू सो मच. आई रियली लाइक व्हेन पीपल टैग टू मी एन ओल्ड पिक्चर और देयर आर सो मेनी मेमोरीज विद दोस पिक्चर्स एंड ऑल. जैसे मेरे दोस्त नवनीत माथुर, हमारे भाई बिल्कुल अजमेर के शहजादे, उन्होंने अभी तस्वीर मुझे टैग की है ऑन माय ट्विटर टाइमलाइन. एंड हमारी एक बड़ी जबरदस्त रियूनियन कोलंबो में हुई थी, हमारी जो लीडरशिप एकेडमी जिसका हम पार्ट हैं. सो ब्यूटीफुल डेज यार. एंड बोथ ऑफ अस वेयरिंग व्हाइट. आई एम वेयरिंग कुर्ता शलवार, इज वेयरिंग कुर्ता पजामा एंड वी आर लुकिंग सो कूल यूथ. मैं थोड़ा सा टैन लग रहा हूँ बिकॉज उन्हीं दिनों जो है ना मैं थाईलैंड से वापस आया था और फुल काला भट हो गया. आई मीन सोचे मैं तक टैन हो गया था, इतनी थाईलैंड में जो है ना वो धूप थी. दूसरा इमरान कुरैशी, क्या हाल है इमरान साहब? थैंक यू सो मच यार. भाई कब रवानगी कब है, जरा मुझे मैसेज करके बताइए यार. आपसे बात करनी थी, मैं फेयरवेल में शिरकत नहीं कर पाया. आपसे एक दरख्वास्त और है, प्लीज ये तस्वीर मेरी मत लगाया करें. बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. मुझे देख के एम्बेरसमेंट होती है तस्वीर अपनी है कि मैं कितना मोटा हुआ करता था यार. और यार कम ऑन यार, कोई स्टाइल नहीं था मुझ में 2008 में. फिर एनीवे माय फ्रेंड दानिश सईद, आई एम श्योर he would have reached the studio now, but in any case अभी भी मैंने इनका मैसेज है. दानिश थैंक यू सो मच मेरे भाई, खुश रहो यार और आबाद रहो, आप भी रहो. कहते हैं गुड लक एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस फॉर द न्यू वेंचर्स. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा गुलाम मुस्तफा एंड अब्दुल बासित साहब, थैंक यू फॉर द बर्थडे विशेस. डॉक्टर शैला, अनदर डॉक्टर शैला, भाई डॉक्टर शैला एक और आ गई हैं मार्केट में, उन्होंने भी जो है ना वो हैप्पी बर्थडे अभी मुझे विश किया है. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और देन वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो कि डायरेक्ट डीएम में आए हैं. डीएम में डॉक्टर फैसल शमीम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. हफीज कलीम, मोहम्मद सलमान साहब, ये हैं सैयद सलमान फाजली साहब, थैंक यू. काजी शारिक, माजिद बदर सिद्दीकी साहब, अली इरफान, मुर्तुजा भगत, फजले उमर, कहते हैं आज इनकी बेटी रबिया उमर की भी बर्थडे है. ऑल्सो विश हर happy birthday Rabia if you're listening. You were born, great people were born on the 2nd of August like you and me and anyone else. हाँ संदीप लामी चाने यार, और कोई मिल नहीं रहा था 2nd अगस्त बर्थडे वाला यार है, लेकिन आई एम श्योर मेरे लिसनर्स में भी और होंगे. राबिया वासिल, थैंक यू सो मच. उबैद खान, थैंक यू. किरण अहमद, हैप्पी बर्थडे, आपने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच. पहली बार आपका मैसेज प्रोग्राम में आया, बहुत शुक्रिया. एंड देन वसीम राजपूत, थैंक यू. इरम आसिम ने भी हैप्पी बर्थडे बोला है. हैप्पी बर्थडे आदिल भाई, थैंक यू इरम. एंड चले इस बार बहुत सारे लोग पहली बार मैसेज कर रहे हैं प्रोग्राम में, ये अच्छी बात हो रही है, ठीक हो गया. एंड देन वी हैव गॉट मोहम्मद आसिम इखलाक, थैंक यू. मोहम्मद हुसैन कहते हैं हेलो मोहम्मद, सैयद मोहम्मद हुसैन हियर, आई एम योर रेगुलर लिसनर सिंस 14 years एंड टुडे इज द फर्स्ट टाइम आई एम मैसेजिंग यू. सो दैट इज वेरी सैड. 14 साल की रफाकत और आपने पहली बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया मुझे सर, बहुत दिल दुखा मेरा ये सुन के, लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा उमैर बाबर कहते हैं हैप्पी बर्थडे. देन तलहा खुबैब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. फजल फैजी साहब, आपने तवील मैसेज लिखा, बहुत सारी दुआओं से भरपूर, खुश रहिए. समीना खान, थैंक यू. सलाम का मैसेज आया, बहुत शुक्रिया सलाम साहब. वहीद मुगल, थैंक यू. और जवाब कहते हैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो. अरे यार बड़ी प्यारी दुआ, हर जायज ख्वाहिश, नाजायज नहीं, हर जायज ख्वाहिश पूरी हो. अच्छा जी, इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं यू आर सो ग्रेट एंड रियलिस्टिक, आई कांट एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड्स. अरे यार अबे भाई बस क्या, बस आसमा अमान, थैंक यू भाई.
क्या रियल में बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के लिए मसला है? यार मैंने कहा ना, आज हम टेंशन वाली बातें नहीं कर रहे ना यार, हम नहीं कर रहे. देखो यार, रियल जो बैरून मुल्क कर्जा पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा भी कोई इशू नहीं है, इतना हमारे अक्सर बहुत ज्यादा इसको ना सियासी वजूहात की बिना पर जो भी ऑपोजिशन होती है वो उसको बहुत बड़ा मसला बना के प्रेजेंट करती है, लेकिन अभी तक इतना बड़ा इशू ऑनेस्टली स्पीकिंग हुआ नहीं है. पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल जो है ना वो कुछ और हैं. बैरूनी कर्जा इज जस्ट वन ऑफ द माइनर थिंग्स, बट मेजर थिंग्स आर समथिंग एल्स. ओके, अतीक अहमद साहब कहते हैं मे यू हैव फैंटास्टिक ईयर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. वकास अमजद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. फैसल मुकीद कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील, ये लो एक और पुरानी पिक, दिस इज एट गद्दाफी. अरे हाँ यार, गद्दाफी स्टेडियम में फैसल से मुलाकात हुई थी जिस वक्त मैं अपनी वो मकामी निजी कोरियर कंपनी में काम करता था. ओए हो यार, बड़े मैचेस देखे हैं यार फ्री में. अच्छा जी, मलिक साहब हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच. डे नॉट डे विदाउट योर वॉइस, अरे मोहब्बत यार आपकी, थैंक यू सो मच. देन वी हैव गॉट अताउर रहमान साहब विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे एंड ब्लेस्ड डे. हैप्पी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. सारा खान कहती हैं स्मार्ट पीपल आर बोर्न इन अगस्त लाइक यू एंड माई सेल्फ. अगस्त 17, बस देखा, ये अगस्त है, खास दिन, खास महीना है. 2 अगस्त तो ऐसे ही है, लेकिन अगस्त का महीना खास है. और बहुत सारे लोग, हमारे एक महबूब काइब जो हैं वो भी पैदा हुए थे अगस्त के महीने में ही. क्या बात है. माजिद इकबाल कहते हैं मे यू हैव मैनी मोर, थैंक यू. काशिफ खान साहब बहुत शुक्रिया जी. ये शारान फॉरेस्ट की इन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है और कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील एंड माय, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. सैयद अली इमरान हैप्पी बर्थडे कहते हैं. नासिर हुसैन कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, स्टे ब्लेस्ड, आई वाज ऑन लीव्स एंड नाउ जॉइनिंग ऑफिस फ्रॉम टुडे, हाउ थॉटफुल, सो नॉट टू मिस योर बर्थडे. कमाल है, मोहब्बत है आपकी यार, जबरदस्त, छा गए. एंड देन वी हैव गॉट मंसूर साहब कहते हैं एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो, जैसे कर दिया ना डिप्रेसिंग फिल्म का डिप्रेसिंग गाना. और लेकिन यार थी फिल्म जबरदस्त, गाने इसके बहुत अच्छे थे यार. हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. फराज का मैसेज आया है, यू वर डिस्कसिंग अबाउट ओवरफ्लोइंग मैनहोल, जालों को इससे फुर्सत मिले तो कुछ करें. अरे मैंने वीडियो बना ली आज जब मैं वापस आ रहा था, तो मैंने आज रुक के उस उबलते हुए गटर की वीडियो बना ली है. मैनहोल जो कि उबला जा रहा है और जो कि पिछले पूरे 1 महीना से हो रहा है, पूरा जुलाई का महीना, क्योंकि वो उबलता रहा, इसलिए मैंने कहा कि लिटिल मूर्ति को एक स्पेशल एक्नॉलेज करके जो है ना यहाँ पे अवार्ड देना चाहिए. तो मुझे मिल गया भाई वो, मैंने आज वीडियो बना ली है. जुबिन ईरानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू. एंड देन अली इमरान कहते हैं कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की 6ठी बड़ी जमात पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला इसी इलेक्शन कमीशन ने करना है, जिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया. चलें वो सही, अली इमरान आपका ज़ाहिर पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के हवाले से, लेकिन देखते हैं यार क्या सिचुएशन जो है वो निकल कर आती है. फर्रुख शाह साहब कहते हैं बर्थ डेट मुबारक डियर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. एंड उमेर पंजवानी कहते हैं आई थिंक यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद स्ट्रिंग्स, बिग टाइम. और इसमें तो कोई किसी को शक ही नहीं होना चाहिए दैट मैं स्ट्रिंग्स के पाकिस्तान का टॉप क्वार्टाइल जो फैन होगा ना, टॉप 25%, क्या मैं कहूँगा टॉप 2.5% फैंस में से मैं होऊंगा स्ट्रिंग्स का. यार हूँ फैन, अब मैं हूँ तो मुझे पसंद है. आई वाज वेरी, मैं काफी हद से तक ये समझता रहा कि स्ट्रिंग्स ने जब अपने ब्रेकअप का ऐलान किया तो इट इज लाइक एन अप्रैल फूल जोक और समथिंग मे बी, बट नो. सो यस, आई थिंक स्ट्रिंग्स दे रिमेन अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ माई मेमोरी ग्रोइंग अप इन लाइफ एंड ऑल. ओके जी, काशिफ चीमा कहते हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक यू. एंड देन शिराजी कहते हैं लुक एट द अचीवमेंट ऑफ पीएम ऑन बलोचिस्तान विजिट. यार वैसे जब दिखाने को कुछ ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, खैर एनीवे. अली हैदर गिलानी साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक यू. अच्छा जी, सॉरी, हाँ मैं लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान इट्स नॉट 3 T20. अब यार मैं शो में पिछले 10 दिन से बता रहा हूँ कि 5 T20 मैचेस की ये सीरीज है. तो टुडे इज नॉट द डिसाइडर. The decider, the series will go on till this weekend. So आज तीसरा मैच है, 3rd of the 5th. Alright, I stand corrected. Thank you so much जिन लोगों ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया. And then we have got वकास अमजद साहब, I'm your silent listener for the past 56. अच्छा 5 और 6 के दरमियान एक स्पेस है, 5 या 6 years. Do add me in your लाहौर ग्रुप. अभी आपको लाहौर ग्रुप में मैं आपको लिंक भेज देता हूँ. मैं अगर मुझे जस्ट इनबॉक्स में, इतने सारे मैसेज आए हैं, आई मे मिस, जस्ट इनबॉक्स में मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है. एंड देन और कोई मैसेज और कोई रह तो नहीं क्या, नहीं. अच्छा वो हो रिफ्रेश हो गया मैसेज, काफी सारे आ गए एक बार फिर से. मैंने कहा यार आज मेरी बर्थडे तो आई शुड रिवॉर्ड माई सेल्फ विद वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. वैसे भी कौन सा रोजाना मैं किसी और की पसंद ही गाने चलाता हूँ, अपनी पसंद के होते हैं, लेकिन आई लव दिस सॉन्ग. टीना सानी का आज मूड हो रहा था सुबह सुनने का, सो आई गॉट 3 choices टू प्ले फ्रॉम एंड देन आई प्लेड दिस वन. होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग. इरफान बाबर साहब कहते हैं कमाल सॉन्ग ब्रो ऑन स्पेशल डे, वेरी अप्रोप्रिएट, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज. नहीं पता है, आई डोंट नो जो जिस अंदाज से इन्होंने इस गाने को, इस कलाम को गाया है टीना सानी ने, आई रियली डोंट नो मैन. आई मीन इट गिव्स मी
a lot of I don't know inspiration. आप कहेंगे इस गाने में शायद ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन नहीं, इसमें कुछ इस तरह की लाइंस हैं that really gives me a lot of I don't know, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इन लाइंस को जब भी मैं सुनता हूँ. और वाह यूं गुमा होता है गर्चे है अभी सुबह फिरा, क्या ढल गया, क्या है ढल गया हिजर की शब, नहीं ढल गई हिजर की शब, ऐसे ही है ना, आई गई वसल की शाम. यानी बातें देखे ना, इश्तारों में बात की हुई है उन्होंने कि यार पता है टेंशन वाली गेम है, लेकिन फिर भी यार आई मीन व्हाट इज रॉन्ग इन थिंकिंग दैट ऐसा हो रहा है, समथिंग पॉजिटिव इज आल्सो हैपनिंग. ब्यूटीफुल फैज, क्या बात है यार, कमाल, मजा आ गया यार. ओहो हो, फिर सुनूंगा आज रास्ते में. ओके अदील भाई, हाउ डू यू प्लान टू सेलिब्रेट द बर्थडे टुडे? यार नो प्लान्स एक्चुअली. बच्चे हमारे जो हैं वो कहीं खिलाने वाने की फरमाइश कर रहे थे, वहाँ पे ले जाएंगे इनको, केक शेक काट लेंगे शाम में. अब बहुत दफ्तर वाला तो सीन है नहीं. अरे यार वैसे मुझे याद आया, मेरे पिछली दफ्तर में जो बर्थडे थी मेरी, उस पर मैंने एक स्पीच दी थी. आई थिंक दैट आई पुट इट अप ऑन माई व्हाट्सएप एज वेल, नहीं व्हाट्सएप नहीं, आई पुट इट अप ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. और वो एक सॉर्ट ऑफ अ फेयरवेल स्पीच थी जिसमें मैंने अपनी टीम को काफी हद तक क्लैरिफाई कर दिया था कि सी this is perhaps the last time that I am celebrating birthday with you guys. I don't know how many of them actually remember that speech. और वो मैं कल सोच रहा था, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार last 1 year has been pretty amazing actually. और it's going to be almost 6 months that I've quit my full time job and all. And so I've heard a lot of mixed opinions. But honestly, now that I look back in the past 1 year, तो मुझे अंदाजा ये होता है कि yes, I think मैं जिस तरह की लाइफ अभी जी रहा हूँ, थोड़ी सी एक आजाद पंछी वाली लाइफ. सो आई हैड स्टार्टेड प्लानिंग फॉर दैट इन माय प्रीवियस बर्थडे. में पिछली बर्थडे थी, मुझे काफी हद तक क्लियर हो गया था कि आई कैन नॉट गो ऑन विद द स्टेटस को. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एक्चुअली टुक द लीप ऑफ फेथ. आई एम वेरी हैप्पी. आई डोंट नो अगले 6 महीने बाद क्या होगा, मैं कहाँ बैठा हुआ होऊंगा, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. लेकिन इट वॉज ऑल अबाउट लिविंग इन द मोमेंट. एंड इफ एज फार एज लिविंग इन द मोमेंट इज कंसर्न, आई थिंक आई टुक अ वेरी वेरी गुड डिसीजन एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड अभी वो पता नहीं, मुझे आज सुबह उठा तो मुझे अपनी वो स्पीच याद आ गई. जो ऑफिस में एक सेलिब्रेशन होती थी, टीम के साथ लंच पे जाते थे, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू मिस दिस ईयर. इसमें कोई शक नहीं है. एंड परहैप्स द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू मिस अबाउट माय फुल टाइम दफ्तरी जॉब. बट अदर देन दैट या आई थिंक फैमिली के साथ कुछ डिनर विनर पे अच्छी जगह चले जाएंगे. बल्कि हमारे आयान साहब ने तो एक जगह भी, जो हमारा बेटा है दूसरा वाला, वो शरारती वाला जो है ना, उसने जगह भी डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर जाएंगे. और उसने छोटी वाली को सिखा भी दिया है, उससे भी पूछें कहाँ जाना है तो वो उसकी बच्ची को पता नहीं है वो कौन सी जगह है, लेकिन उसको नाम उस जगह का ही लेना है, उस रेस्टोरेंट का. सो वील गो देयर. और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को, मैं आज अभी ब्रेकफास्ट एक होता है रोजाना, मैं जब घर वापस जा रहा होता हूँ तो एक हलवा पूरी की दुकान रास्ते में पड़ती है, और मैं अपने आप में दिल चाहता है कि मैं यहाँ से खरीद लूँ, बट देन मैं सोचता हूँ नहीं यार, कोलेस्ट्रॉल ये वो फलाना. तो आज के दिन जो है ना वो गोली मारते हैं इन चीजों को. आई थिंक आई विल बाय हलवा पूरी फॉर माई सेल्फ. या जाते हुए आई विल बाय हलवा पूरी. चलो ग्रेट, हो जाए आज ब्रेकफास्ट. ऑलराइट ग्रेट. अच्छा जी, रोमान खालिद कहते हैं दश्ते तनाई ब्रिलियंट, वर्ड्स ऑफ फैज आर लव, अमेजिंग, कमाल. ज़ोए बट हैप्पी बर्थडे, नॉटी एट 40. नहीं भाई, नॉटी एट 42. अच्छा जी, राव रफाकत अली हैप्पी बर्थडे कहते हैं. तनवीर, ऑल्दो दिस सीम्स टीना सानी. हाँ जी बिल, दिस इज टीना सानी, बिल्कुल फैज. एंड शी सिंगिंग, वही जो इकबाल बानो ने जो उनकी गजल थी उसी को इन्होंने जो है गाया है. And then Bilal Rasool कहते हैं हैप्पी बर्थडे, इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 years that we last met, although friends on Facebook since beginning. I don't know if you remember. Oh yes, I do, Bilal, I do remember that. और तो बड़े गुलकार आदमी थे यार, मुझे याद है ये बिलाल. कहते हैं I and Murtuza Wahab were your GK student once. मुर्तुजा था और हमारा एक और भी स्टूडेंट था, वो अक्सर याद दिलाता रहता है मुझे, सर वो आपका स्टूडेंट था मुर्तुजा. मैंने कहा हाँ यार याद है मुझे बिल्कुल. बट बिलाल, I do remember you my friend and so good to hear from you. I hope everything is fine, life is fine, good, you're doing well, you should have been doing well in life. Okay जी. And कामरान अलवी कहते हैं this कलाम is better understood by 40s plus. You're right. वैसे कुछ चीज़ें वाकई लेट उम्र में जाके समझ में आती है ना. सदा साहब कहते हैं may there be बरका in whatever decisions you make in life, stay blessed. Thank you so much जी, बहुत शुक्रिया, so kind of you. And then we have got M.I. Ashraf, बहुत शुक्रिया, and happy birthday to your little doll as well. Thank you, so kind of you यार. शहजादुल हादी, बेस्ट विशेस फ्रॉम पेशावर, थैंक यू. एंड देन बाय द वे, मैंने वो अपना नुमान यूसुफ साहब, मैंने वो उबलते हुए गटर की तस्वीर जो है वो लगा दी है, और मुर्तजा वहाब को भी जो है मैंने उसमें टैग कर दिया है. सो लेट्स सी क्या होता है. हसनैन रियाज कहते हैं वाह क्या गाना लगा दिया, टीना सानी वाकई लेजेंड, क्या बात है. दश्त तनाई, सारा लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. सुहेल बशीर साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील,
थैंक यू जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया. नुमान सैयद मुस्तफ़ा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. मलिक जरीन अवान, क्या महीना है आपकी यौम पैदाइश का? अगस्त और मुहर्रमुल हराम? नहीं, मेरी जो पैदाइश होगी वो जो एक्चुअल पैदाइश मेरी रमजान. यार वाकई आप ये बोलें क्या महीने, मेरी जो इस्लामी तारीख है पैदाइश की, वो अगर आप जाएं कैलेंडर में तो मेरे ख्याल से ये आपको रमजान मिलेगा. मेरी रमजान में पैदाइश हुई थी. या सो थैंक यू अल्लाह मियां, इफ दैट रियली मेक्स एनी डिफरेंस. ओके, सलमान खलील कहते हैं तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन. यार बहुत फिट गाने थे, मैं बता रहा हूँ तुम बिन फिल्म के. तुम बिन नाम था ना फिल्म का मेरे ख्याल से शायद. जी हैप्पी बर्थडे, हेयरिंग यू सिंस 2007. क्या बात है. कहते हैं सुबह में FM 107 107.4, शाम में YouTube. जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त. उमैर सिद्दीकी, हैप्पी बर्थडे टू माय नीस रोमेसा डोडो. Happy birthday to you, uncle, from Zehra Umair. All right, kids, thank you so much. बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, everyone is looking so pretty in that picture. Amar, thank you. Then Kamran Adil साहब, बहुत शुक्रिया. Naveed, M Naveedi, thank you. Ayan Qureshi, Hogi, and Muiz कहते हैं legends are born in August like you, me, Michael Jackson, Musharraf and many more. Oh man, जबरदस्त. August is the month मेरे ख्याल से. अच्छा जी, इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो भेजी, हसनैन रियाज ने ये भेजी है. भाई देखो, जुलाई की 1 तारीख से गटर बहना चाहिए. जो इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ना वो ये है. डॉक्टर मेविश मुबारक, थैंक यू सो मच, कहती हैं हैप्पी बर्थडे, दुआएं. बहुत शुक्रिया. मुबशिर हमीद साहब, थैंक यू. जिंगा बूंगा, थैंक यू, होप यू डूइंग फाइन. शुजात अंसारी, बहुत शुक्रिया. आतिफ मुबारक साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील भाई. पाकिस्तान एंड अदील भाई बोर्न ऑन द सेम मंथ. या वेल, प्रिविलेज, ऑनर, जबरदस्त. अकील भाई ने हिंदी में लिख के भेजा है, जन्मदिन बधाई हो भाई, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, लंबी उम्र के लिए हमारे तरफ से दुआएं. जबरदस्त, थैंक यू सो मच अकील भाई शो, बहुत शुक्रिया. हमारा इंडिया में प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत रेगुलर सुनते रहे हमेशा. माय कारपूल पार्टनर एहसन गुज्जर, अच्छा ये नहीं, मंसूर अहमद मस्तोई साहब कहते हैं एहसन गुज्जर says that you are his only राहत in life. My God, he's also wishing you happy birthday. Thank you so much यार, बहुत शुक्रिया, it's a privilege. सलीम अता साहब कहते हैं may you have many more. अरे कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है, मैं अभी आपको कमर्शियल ब्रेक में चलाना है. जावेद मलिक, थैंक यू. अमरीन नदीम एंड तलहा खुबैब कहते हैं आप नए कायद बन सकते हैं, एबिलिटीज ज्यादा हैं. नहीं, कौन सा वाला कायद, ये वाली बात जरा आपको बतानी पड़ेगी मुझको यार, तो कायद सुन के डर लग जाता है जरा कराची में. कामरान अवान साहब, थैंक यू. ओहो, देयर आर अनदर कामरान अवान भाई. सुने, टुडे इज माय सेकंड मैरिज एनिवर्सरी. और मैं समझा आज आप दूसरी दफा, बट चलें जी, ओके, बहुत मुबारक हो भाई. लिसनिंग टू योर शो सिंस 2013. हसनैन रियाज, बहुत शुक्रिया. तलत शहजाद, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे ब्रदर. क्या बात है, उन्होंने माथुर जी के साथ हम इंडिया गए थे, वहां पे ये मिले थे हमें ना. तो वाकई यार जबरदस्त यार, बड़ा अच्छा, बड़ा सरप्राइज हुआ था. मुझे याद है हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मैच में, जो कि अहमद शहजाद ने मरवा दिया था मैच, याद है ना यार तलत. वो मैच हम देखने पहुंचे थे, मैं और माथुर जी पहुंचे स्टेडियम में, पीछे देखा तो पाकिस्तानी लड़के में तलत शहजाद भी बैठे हुए थे यार. जबरदस्त यार. वो माथुर जी कह रहे हैं अभी तुम्हारे लिस्नर यहाँ भी तुम्हें मिल गए. मैंने कहा यार बस भगवान की कृपा है, और क्या बोलूं मैं. मोहम्मद इमरान, थैंक यू सो मच. नवाज सादिक मलिक साहब, एंड देन या आई थिंक या अभी तक के जो मेरे पास स्क्रीन में मौजूद थे मैसेजेस वो मैंने पढ़ लिए हैं. बाकी माशाल्लाह रिफ्रेश हो गए तो और बहुत सारी विशेष आई हैं. सो आई नीड टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ. We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. So we have got just the last 10 minutes, in fact 9 minutes of the program, and guys the wishes they keep coming. मुझे तो लग रहा है आज कोई रिकॉर्ड बन गया है. मुझे लगता है शो को ज्यादा पॉपुलर हो गया पिछले कुछ अरसे में, कुछ हुआ है इस तरह का, कोई कंफर्म सीन हुआ है यार, जो आज थोड़ी, या तो मुझे लग रहा है रीसेंसी एरर. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट रीसेंसी एरर रिसेंटली बिफोर द पंजाब इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शंस थे. बट बहरहाल जी यार ये एक मैसेज आ गया है, एक भाई, ये मैसेज ऑफ द डे आ गया है. ओके, इसके अलावा रुबीना हुसैन, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे कहती हैं. अब रुबीना देखिए मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और यार ये एक मैसेज है सैयद मोहम्मद अली उमैर. यार ये थोड़ा तफसीली मैसेज है, बट मैं ये मैसेज सुन के ना थोड़ा सा चकरा गया हूँ मैं, सीरियसली. ना चेक दिस आउट. सैयद मोहम्मद अली उमैर, विदाउट योर परमिशन आई एम रीडिंग योर मैसेज. सो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, शदीद हैप्पी बर्थडे, कीप बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस इन मोर देन वन वे. May Allah keep you and your family blessed. Ameen, Ameen. So he has just started now. Hear this thing. Just hear this out, man.
It's because of you and only you that we only know so much about macroeconomic indicators and intricacies of State Bank of Pakistan, current account deficit, importance of export, free float of dollars, supply chain, SBP autonomy, etc. It's because of you, an engineer like me decided to pursue EMBA from LUMS so as to start using unused part of my brain. Okay, it's because of you that my Dr. Amma and Dr. Wifey can discuss with facts, figures, reference when discussing about politics. अच्छा, अगली लाइन में नहीं पढ़ रहा. But kicking the political इनके जो वो है जो इनके मुखालफीन है उनको तक़वियत देने के लिए. अब ये तो मैं खुद नहीं कर पाता वैसे. कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट मानता कैसे बात में, तो आज तक ये समझ में नहीं आई. I have become a better, more knowledgeable individual because of you. I feel so enlightened, be it economics or international issues and current affairs. जीते रहें, खुश रहें. Wow. And lastly, how can I forget it? Because of you, every day I think about how to quit this rat race known as corporate slavery. I read Rich and Poor Dad, but it all made sense when you started discussing part of it. And then it was the light bulb moment for me. Still trying to figure out what and how to do it, but at least I am treading the path to financial liberty. The importance of having assets via liabilities and your regular message about investment woke all us all from the perpetual state of खुशफहमी. जज़ाकल्लाह यार. ये I had to read this message because this was amazing and ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है. मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं कि यार देख, हम इकोनॉमिक्स का डिस्कशन सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि तू कर रहा होता है, वरना समझ में अपने कुछ भी नहीं आ रही होती है. एंड आई अंडरस्टैंड. I mean, I don't blame anyone or anything, but I'm very happy that मोहम्मद अली उमर, I don't know आपको घर में क्या बोला जाता है, माशाल्लाह काफी तवील नाम है, सैयद मोहम्मद अली उमर. लेकिन माशाल्लाह चारों बड़े खूबसूरत आपके नाम के हिस्से हैं. सैयद भी हैं आप, मोहम्मद भी है, अली भी आता है नाम में, उमर भी आता है. क्या आमिर लियाकत वाली बात कर दी मैंने? अच्छा, अल्लाह मग़फ़िरत करे जी. बट यार पता है बड़ा ऐसा अच्छा फील होता है कि यार आपकी जो मेहनत है ना इतनी वो वसूल हो जाती है. बिकॉज इट्स टफ. आई नो जिंदगी इसके बगैर भी आसान गुजर सकती थी, बट अगर इफ आई हैव ब्रॉट एनी डिफरेंस इन एनीवन्स लाइफ, स्पेशली जो एक चीज मैंने देखी वो ये कि जो मैं अपने जिस लाइफ के डिसीजंस की बात कर रहा था, विच बिग थैंक्स टू माय फैमिली जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूरे डिसीजंस के हवाले से. मैंने जो डिसीजन लिया, आई नो मुझे आज भी इस पे डिट्रैक्टर्स मिलते हैं. एंड देयर आर पीपल हु कल ही रात, आई वोंट टेक द नेम, कल ही रात एक साहब आधी बात कह के चले गए कि नहीं यार आई हैव गॉट सम इनपुट फॉर यू. एंड पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे काफी एक सख्त और तल्ख बात करने वाले हैं, बट वो अधूरी बात छोड़ के चले गए वहां से. अब उनकी मर्जी, वो नहीं शेयर करना चाह रहे. बट जनरली आई हैव फेल्ट एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, आई वुड से, कल मैं मिला एक डॉक्टर साहिबा से. And she said that she loves her job. And I said, yeah, that's what I want from people. You should love your job. But when you don't love your job, what to do then? I mean, really, you really want to spend your life and such a beautiful time of your life on something that you don't love. Just put this thing in perspective, yaar. When you will look back at your life when you would be 55 and 56, do you really want to look at your life saying कि यार मैंने ऐसी कंपनी में बात की जिसने मेरे काम किया, जिसने मेरी कदर ही नहीं की यार. That's bad and I really did not want to end up with that feeling. So मुझे अंदाजा हुआ कि majority of the people they really want to quit their life. And अगर सैयद मोहम्मद अली उमर, if you are really thinking that way, if I can be of any help in easing this decision to you. जैसे हमारे एक और दोस्त हैं काशिफ, वो भी मैं उनकी तफसील से नहीं बता रहा, लेकिन उन्होंने भी यही डिसाइड किया, he's about to quit his job and अपना उन्होंने काम स्टार्ट किया. And he told me, अभी उन्होंने मुझे बताया that he cracked a very big project recently. माशाल्लाह, I'm so happy to. वो बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला. उसको अंदाजा ये हुआ कि दिस इज दैट थिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट. He openly set up a small firm or whatever. Kashif, I don't have the entire details, so I'm assuming some part of it. And he got that mega project from a big international name, and I'm so happy for him. So it's all about coming out of your comfort zone, guys. अपना जो एक fear है ना, उसे kill करने की बात है. तो read my Twitter. मैंने जो अपना Twitter bio आजकल बनाया है वो यही है. I'm also trying to kill all my fears. So when you kill your fears, डर के आगे जो है वो कुछ है, पूरा नाम नहीं लूंगा, वो आपको कैंपेन लग जाएगी. लेकिन खैर चलें जी, ग्रेट यार, आपने मुझे जज्बाती कर दिया. अपना सैयद मोहम्मद अली उमर, खुश रहें यार. घर में सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम. एंड देन दानियाल खान, थैंक यू. सलामत अली, ताहा नकवी, सैयद इमरान हमीद, एंड देन नुमान जफर,
एंड देन वी हैव गॉट, ओह थैंक यू सो मच, आमना का भी मैसेज आया हुआ है एंड कहती हैं थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग होप टू आवर टाइमलाइंस एंड डेज, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू आमना एंड थैंक यू उमर एज वेल. उस्मान, सॉरी उमर, Usman, I saw your message as well. Thank you so much to both of you. Great couples, yaar. To my very good friends in Lahore that I've made in recent times. I've made some great friends. I mean, मैं बड़े फख्र से ये बात बोलता हूँ that मेरा जो इस वक्त friends का circle है, they've been my listeners. I mean, I hardly meet my school and my IBF friends. I hardly do my ex-colleagues. Yes, I do want to meet them. Whether they want to meet me or not, that's a different issue altogether. But my listeners, ये मेरा इस वक्त circle है, ये मेरे assets हैं. और यही कमाई है, मैं तो ये कहता हूँ. सो यू गाइज आर सो ग्रेट यार. आई मीन पाकिस्तान में जहाँ जाता हूँ मैं मीट सम ग्रेट पीपल एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड हम्बल्ड बाय द लव एंड अफेक्शन दैट दीस पीपल शो. दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट वो खुद अच्छे लोग हैं, वरना मैं उन्हें क्या दे रहा हूँ यार. आई मीन क्या मिल रहा है उनको, लेकिन दिस इज सो अमेजिंग. डॉक्टर शर्जील सोलर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. जैन नांजियानी, थैंक यू. कामी सरवर, अमजद हकरो, जीशान अहमद कटानी, ओके थैंक यू. बुरहान अहमद, डॉक्टर एम अमजद चौधरी, ओह डॉक्टर मैक, जबरदस्त, क्या बात है, ग्रेट. ओके एंड देन अब मेरे पास सिर्फ 2.5 मिनट रह गए हैं. और शाहरुख, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. वसीम अवान, फुरकान हुदा, जहांगीर, I echo the statement of Sayyid Ali Umar about you. So he spell Umars with O, by the way. All right, the confusion जो हम सुबह बात कर रहे थे. अच्छा, O में भी confusion है. Is it OMAR or is it OMER? तो I think मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत बहुत सारी चीज़ों में वक्त ज़ाया कर रही है. ये उमर के नाम की स्पेलिंग फिक्स कर दें एक बार कि यार इंग्लिश में, अरबी में तो आसान है ना, हम वैसे ही लिखते हैं, इंग्लिश में फिक्स कर दें एक बार. अच्छा जी, हमारे दोस्त एमी अली को बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं बिकॉज आज वो ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए हैं घर से. सो बहुत सारी मुबारकबाद भाई आपके लिए, और अल्लाह ताला आपको जो है वो हमेशा जल्दी पहुंचाए ऑफिस. ठीक है जी. मऊज अंसारी, थैंक यू मऊज, सो काइंड ऑफ यू. हारिस सिद्दीकी, थैंक यू हारिस, गुड टू हियर फ्रॉम यू. होप यू डूइंग, यू एंड योर टीम, योर वंडरफुल टीम इज डूइंग वेल. आसिया अरशद, बहुत शुक्रिया, साल की मुबारकबाद जो है वो आपने दी है. देन वी हैव गॉट वासे, थैंक यू वासे. एंड देन राना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट मुश्तबा बॉस कहते हैं सेंड 2 पूरीज एंड एक, अच्छा ठीक है जी सर, वो कहते हैं जी 125 ग्राम हलवा प्लीज. डन हो गया सर. बल्कि सर साथ नाश्ता करते हैं ना किसी दिन. इट्स बिन इयर्स एक्चुअली. वैसे मुश्तबा क्या ख्याल है? ओके देन वी हैव गॉट एमी का मैसेज मैंने पढ़ लिया. अमीन ईसा, थैंक यू. साइमा, थैंक यू सो मच. साइमा आबिद, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज. सुहेल बशीर साहब, थैंक यू. जुनेद, इरफान माय एक्स कॉलीग, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर जरीन मुगल, आई होप यू आर स्टिल लिसनिंग, थैंक यू. अली अतर, असद, मोहम्मद जीशान, thank you. Then we have got Farooq, thank you so much, so kind of you. And Ghulam Mustafa and Abdul Basit, happy birthday कहते हैं. Wow man, that was amazing. इसके अलावा ताज मोहम्मद, बहुत शुक्रिया. ताज मोहम्मद ही प्रोजेक्ट, ताज मोहम्मद का नाम मैंने नहीं पढ़ा था जी. मऊज अंसारी और ताज मोहम्मद दोनों की तरफ से हैप्पी बर्थडे. बहुत शुक्रिया ताज भाई, खुश रहिए. एंड देन we have got our friend Saad Mohammed the Mountaineer, कहते हैं साल का मुबारक अदील भाई, thank you. Guys, I've got to stop here now because अब 9 बज गए हैं और I have to leave the floor for Salmeen to continue with the transmission and all. But thank you so much for all the wonderful messages and I'm sorry आज मैंने ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कट करके, it was 2nd of August so had to be my show. I'm sure जिसको पसंद नहीं आ रहा होगा वो तो वैसे ही कहीं और चला गया होगा, but that is great. अहमद अयूब यार, आज सुबह ही मैं आपका पता है जिक्र कर रहा था किसी से, एंड आई होप यू डूइंग फाइन. वी नीड टू टॉक, ओके, बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अभी वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात. बिग डे फॉर पाकिस्तान टुडे एज फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न. सो लेट्स प्रे टू द ऑलमाइटी दैट एवरीथिंग गुड हैपेंस फॉर पाकिस्तान. दुआएं पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला जो भी करे बेहतर करे. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.